जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा गहरा हुआ है। हाँ, प्यार करने वालों को हो। हाँ, प्यार करने वाले को जब जब दुनिया कर पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। हाँ देखिए, आज ये टॉपिक कुछ ऐसा है भाई। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देख रहे हैं, हे मेरे मधुर प्यार मैं तुम्हें भूला नहीं। यहाँ गो का मतलब क्या होगा? भूलना। तो कह रहा है स्वीटेस्ट लव, यहाँ पे लव किसको कहा? प्रेमिका को कहा जा रहा है। लेखक कौन है? जॉन डन, मेटाफिजिकल पोएट जॉन डन। कहता है जिनका जन्म है 1572 एंड डाइड जो है, डेथ जो है वो 1631। यानी इसमें कवि जो है वो अपनी प्रेमिका एनी मोरे, ठीक है ना, इनकी प्रेमिका का नाम था एनी मोरे। जॉन डन जो है वो रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। और रोमन कैथोलिक फैमिली ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। और इनको धर्म की वजह से, एंटी कैथोलिक धर्म की वजह से ही इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से विदाउट ऑनर्स डिग्री इनको निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि पूरा यूनिवर्सिटी जो था वो ये एंटी कैथोलिक था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और ये जो थे जॉन डन वो कैथोलिक थे, रोमन कैथोलिक। दैट्स द मेन रीजन, दैट्स व्हाई ही लेफ्ट द स्कूल। ये कंपेल कर दिया गया, इनको मजबूर कर दिया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए। और ये जो जिस ये चर्च में थे, ये जो चर्च के पादरी की नीस जो भतीजी थी उससे छुप छुप के प्यार करते थे और उससे सीक्रेटली मैरिज कर लिए थे, शादी कर लिए थे। इसीलिए इनको कुछ दिन के लिए जेल भी हुआ था। बाद में उसी के साथ शादी भी हुआ, क्योंकि शादी की वजह से ही उनका क्या हुआ था? जेल हो गया था। तो ये जो है एक बहुत ही संघर्ष करके इन्होंने कविता, एक कवि जो है बहुत ही संघर्षशील है। और ये जॉन डन, देखिए क्या शानदार पोएम लिखा भाई। आप तो आज बहुत लोग मॉडर्न युवाओं की तो मनपसंद कविता है, सबसे फेवरेट कविता है और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से भी है। आज आइए प्यार के रंग में रंगते हैं। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। कहता है कवि जॉन डन जो है वो अपनी प्रेमिका को समझा रहे हैं। प्रेमिका जो है वो इन पर डॉट क्रिएट कर रही है, शक कर रही है। और इसी को समझाते हुए देखिए यहाँ पे एक ट्रू लव का सच्चा वर्णन किया गया है। सच्चे प्रेम करने वालों की एक अटूट मिसाल पेश की गई है, ठीक है ना। कह रहा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। हे मेरे मधुर प्यार मैं तुम्हें भूला नहीं। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, वियरीनेस मींस थकान और दी मींस यू। आजकल के जो मॉडर्न इंग्लिश में यू लिखे जाते हैं ना, ये ओल्ड इंग्लिश में दाऊ और दाऊ लिखा जाता है, THOU, ठीक है ना। दाऊ, दाई, दाइन, दी ऑब्जेक्टिव कैसे, ठीक है ना। तो कहता है हे मेरे मधुर प्यार मैं तुम्हें भूला नहीं। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी। कह रहा है नॉर इन द होप, दुनिया मुझे आशा भी नहीं है। वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, तुमसे ज्यादा फीटर, तुम फिट मीन्स योग, तुमसे ज्यादा योग प्रेमिका मुझे कोई मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं दुनिया में मुझे कोई आशा भी नहीं है, मैं किसी और से प्रेम नहीं कर सकता। कहता है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, सिंस दैट मस्ट डाई एट लास्ट, चूंकि मैं एक दिन अवश्य मर जाऊंगा। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील होता है, तो मनुष्य एक न एक दिन मर ही जाता है। तो ये कह रहा चूंकि मैं भी एक दिन मर जाऊंगा। इट इज, देखिए इट इज कैसे लिखा जाता है, माइंड कीजिए इसको, ठीक है ना। इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, जस्ट मीन्स हैप्पीनेस, खुशी। कहता है दस बाई फाइंड डेथ टू डाई, क्योंकि डेथ जो है आना ही आना है, डाई होना ही है, एक दिन डेथ आएगा और मरना पड़ेगा। इसीलिए कवि कह रहे हैं अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कि चूंकि
मैं थोड़ा आनंद मनाना चाहता हूँ, थोड़ा खुशियां मनाना चाहता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ कि मैं मरने से पहले थोड़ी इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, मैं अपने आप को जेस्ट में कर लूं, मैं अपने आप को थोड़ी खुशियां मना लूं। यानी ये स्टेंजा नंबर 1 जो है, इस स्टेंजा नंबर 1 में कवि जो है वो अपनी प्रेमिका को समझाते हैं जो शक कर रही है, इस पे जिद कर रही है। कवि जो है वो कंट्रोवर्शियल कॉन्टिनेंटल यात्रा पे जा रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट जो होता है ना, महादेशीय यात्रा पे जर्मनी जा रहे हैं, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। जब जर्मनी की यात्रा पे जाते हैं तो इनकी प्रेमिका जो है इस पे शक करती है, तो इसीलिए समझाते बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तुमसे थका नहीं हूँ, वियरनेस नहीं, और ना ही मुझे कोई दुनिया में दूसरे प्रेम किया, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि सच्चे प्रेम भाई दूसरे पर नजर नहीं उठा सकता है। उसके नजर में जो एक बार प्रेम हो गया वही प्रेम जीवन भर चलता है, वो दूसरे से प्रेम नहीं कर सकता है। दैट इज द ट्रू लव। ये नहीं कि आज जो है वो, ये देखिए लव के कई प्रकार होते हैं। अब ये नहीं कि मैं आपसे प्रेम कर रहा हूँ, किसी और से प्रेम कर रहा हूँ तो ये प्रेम नहीं भाई, ये नाटक है, ये धोखा है, ये विश्वासघात है, ठीक है ना। तो ये सच्चे प्रेम की बात किया जा रहा है। तो इसीलिए कभी कह रहे कि एक दिन मरना ही है, इससे मरने से पहले ये बेहतर होगा कि मैं थोड़ी खुशियां मना लूं। मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, तुम बेवजह की मुझ पे शक कर रही हो, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं। देखिए अगला स्टेंजा क्या बोलता है, देखिए स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा नंबर 2 में कहा जा रहा है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात जो है सूरज यहां से गया था, एंड येट इज हेयर टुडे, आज यहाँ है कि नहीं। कवि अपनी प्रेमिका अपनी बिलव्ड को समझाते, बिलव्ड, ठीक है ना, लवर और बिलव्ड में फर्क है भाई। लवर किसी का, कुत्ता का लवर, बिल्ली का लवर, पेड़ का लवर, किसी परिस्थिति का लवर, मोबाइल का लवर, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिलव्ड पार्टिकुलर होता है। प्रेमिका और प्रेमी जो होते हैं वो खास होते हैं, जो आप समझते हैं, जिनको आजकल लवर कह के आप लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कोई लवर बोल दिया तो लगता है आसमान गिर गया भाई, क्या कोई किसी का लवर बोल दिया तो लगता है क्या बोल दिया, लेकिन भाई वो नहीं है, बिलव्ड। याद रखो इस वर्ड को, बिलव्ड। अरे आज के लिए वर्ड जान जो तुम, ठीक है ना, बेवजह की बोलते रहते हो यार। कहता है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, कल रात सूरज यहां से गया था और आज फिर यहां है। तो बताओ सूरज गति करता है कि नहीं, सूरज यात्रा करता है कि नहीं। तो इसीलिए अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कह रहे हैं कि मैं भी यात्रा पे जा रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, मैं फिर वापस आऊंगा। He has no desire nor sense। देखिए इसमें हाइपरबोल अपनी ताकत का इस्तेमाल करते, प्यार में लोग बोलता 7 जन्म निभाऊंगा, 7 जन्म में तुझे करता रहूंगा प्यार, सुने ना। लेकिन भाई अरे 7 जन्म क्या, 1 जन्म नहीं निभा पाते, 1 साल नहीं निभा पाते आजकल के लोग, क्योंकि वो स्वार्थी, वो सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम जन्मों जन्म का होता है। सच्चा प्रेम एक बार जिससे होता है दोबारा वो किसी से प्रेम कर ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है कि वो दोबारा किसी से प्रेम करे। वो प्रेम, अरे किसी से दोस्ती करना वो अलग बात है, लेकिन मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, भगवान से प्रेम, आत्मा से प्रेम, ये सारे प्रेम। तो कहता है देखिए यहाँ पे अपनी प्रेमिका को प्यार की ताकत को दिखाते हुए करे, ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, उसके पास कोई क्या नहीं है, डिजायर नहीं है, सेंस नहीं है। किसके पास, तो सन के पास। देखो ओल्ड इंग्लिश में सन कैसे लिखा जाता है, तो कह रहा है कि he has no desire nor sense, उसके पास ना तो कोई सेंस है ना तो कोई इच्छा है, लेकिन मेरे पास इच्छा है, मेरे पास सेंस है। nor half so short way, उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता भी नहीं है, सूरज के पास कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। वो अगर जो उगा है पूरब से तो पश्चिम में जाकर के पूरी यात्रा तय करता है, लेकिन मेरे पास शॉर्ट रास्ता है। क्यों, देखिए देन फियर नॉट मी, मेरे बारे में डरो मत, फियर नॉट मी, कहता है बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी। क्या कर रहे हैं, बिलीव करो, देखो वर्ड कैसा लिखा ओल्ड इंग्लिश में, बिलीव दैट आई शैल मेक, विश्वास करो कि मैं उससे भी तेज चल सकता हूं, किससे, सूरज से भी तेज चल सकता हूं। कहता है आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्म्स देन ही, क्योंकि मेरे पास विंग्स हैं, मेरे पास स्पर्म है, मेरे पास डैने हैं, मेरे पास पंख है, इसलिए मैं उससे भी तेज चल के आ जाऊंगा। देखो प्यार में कितनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है भाई, ना कसम खाते हो ना कि 7 जन्म निभाऊंगा, कसम खाते हो, चलो भाई वादा रहा, कसम रहा, लेकिन ये सब क्या करते हैं, तोड़ देते हो। ये सब बकवास है, केवल फुसलाने वाली बात आप लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चे प्रेम में इसके हर बात के मायने होते हैं, ठीक है ना। वो एक बार जो कमिटमेंट हो जाता है वो टूटता नहीं है, ठीक है ना। ये भावनाओं से पढ़ा जाता है, आंखों से पढ़ा जाता है, वो उनके दिल से पढ़ा जाता है, ठीक है ना। ये नहीं कहीं बोला दिल में कुछ और है मुंह पे कुछ और है, वैसी नहीं। तो कह रहा है एस्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्म देन ही,
कहता है कि मैं उससे भी तेज चल सकता हूँ। किससे? सूरज से। बताओ भाई, मनुष्य क्या सूरज से तेज चल सकता है? सनलाइट से तेज चल सकता नहीं ना। लेकिन प्रेम में ये सारी विश्वास दिलाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें की जाती है। तो दूसरा स्टेंजा में कवि जो है अपनी प्यार की ताकत को दिखाते हैं अपनी प्रेमिका से। क्या कह रहे हैं कि मैं कल सूरज यहां से गया था, आज फिर आया, इसलिए कहता है उसके पास कोई इच्छा नहीं है, कोई सेंस नहीं है, और ना ही उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता, लेकिन मेरे पास है। तो डरते क्यों हो? डरती क्यों कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ? नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, बस कुछ दिन की यात्रा पे जा रहा हूँ और उसके बाद मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। और यदि तुम पुकारती हो, मैं तुम्हारे दिल के पास हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यदि जैसे ही तुम पलक झपकती हो, पलक बंद करती हो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, क्योंकि मैं सूरज से भी तेज चल सकता हूँ। ठीक है, देखिए अगला स्टेंजा। देखिए ये स्टेंजा नंबर 3। स्टेंजा नंबर 3 क्या बोल रहा है? ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। कवि जो है वो अपनी प्रेमिका, अपने बिलव्ड एनीमोरे को समझाते हुए कह रहे हैं कि ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। फीबल मीन्स क्या होता है? वीक, कमजोर। मनुष्य की ताकत कितनी कमजोर होती है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि यदि एक बार अच्छा फॉर्चून गया, किस्मत गया, कैन नॉट एड अनदर आवर, तो ये दूसरा घंटा भी, दूसरा मौका भी नहीं देता, दूसरा समय भी नहीं देता। नॉर ए लास्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीता हुआ समय वापस किया जा सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन क्या होता है? उल्टा ये बैड चांस आता है, हमारी किस्मत खराब हो जाती है, हमारा समय खराब हो जाता है। क्योंकि समय, आपको पता है, टाइम इज मनी, टाइम ही सब कुछ है। ठीक है ना, टाइम सब करवाता है। ठीक है ना, टाइम आपका है तो आप बहुत बड़े हैं, टाइम गिरता है तो बुझाता है ना, सारा औकात पता चलता है। कहता है एंड वी ज्वाइन टू इट ओवर स्ट्रेंथ, हम लोग पूरे स्ट्रेंथ के साथ लगते हैं, पूरे एनर्जी के साथ लगाते हैं। कोई नुकसान होता तो उसकी भरपाई के लिए कि हाँ आज नहीं किए कल कर लेंगे। लेकिन भाई क्या कर रहा है? एंड वी टीच ईच अदर लेन एंड इट सेल्फ ओवर एज टू एडवांस। लेकिन ये क्या करता है? हम लोग इसको बड़ी चोटी लगा देते हैं करने में, भरपाई करने में, लेकिन वो नहीं होता, बल्कि वो हमारे ऊपर एडवांस हो जाता है, ऊपर और फैल जाता है, नहीं हमारे ऊपर हावी हो जाता है, काम का बोझ हो जाता है। इसीलिए अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कह रहे हैं कि मनुष्य की ताकत बहुत कमजोर होती है, इसलिए अभी मुझे जाने दो, रोको मत, क्योंकि फिर ये मौका आने वाला नहीं है। जो समय आता है उसी समय सारा काम करना चाहिए, क्योंकि वापस ये टाइम नहीं आता। हाँ भाई, मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। कह रहा है कि गुड फॉर्चून यानी अच्छी किस्मत का कोई टाइमिंग नहीं होता, कब आएगा कब जाएगा। इसलिए मनुष्य को जब भी वो सोचना चाहिए, बस यही टाइम है मेरा, बस यही टाइम है, जो कर रहा है मेरे दिल से करो, भरपूर करो, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ दिल से। ठीक है ना, क्योंकि पूरे बिहार में क्रांति फैलानी है। ये भाई चैप्टर जो है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भाई 1 नंबर आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो मैं बेकार आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, मेरी पढ़ाई की लानत है आप। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी आपके पास ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि ये तीसरा स्टेंजा में क्या बताया गया है कि मनुष्य की ताकत बहुत कमजोर होती है। एक बार अच्छा समय आता है तो दोबारा ये, जब एक बार अच्छा समय गया तो दोबारा मौका देने वाला नहीं। इसलिए मनुष्य को हर समय जो भी समय है वही आखिरी समय समझ के उसको यूज करना चाहिए। देखिए अगला स्टेंजा क्या है। देखिए ये स्टेंजा नंबर 4 और 5 क्या कर रहा है? स्टेंजा नंबर 4 और 5 वेन दाउ सयेस्ट नॉट विंड। क्या बोल रहा है? कवि जो है वो अपनी प्रेमिका, अपनी एनीमोरे को, अपनी बिलव्ड को समझाते हुए कह रहे हैं कि वेन दाउ सयेस्ट नॉट विंड, जब तुम आह भरती हो तो क्या हवा नहीं लेती, विंड नहीं लेती। जब तुम आह भरती हो, ऐसा करते हैं, तो कहता है जब तुम आह भरती हो तो हवा नहीं लेती, बट सयेस्ट माई सोल अवे, लेकिन मेरी दिल ही खींच लेती हो। जब तुम श्वास लेती हो, जब तो क्या करती हो? जब तुम आह भरती हो तो मेरी दिल खिंचा के जाता है, यानी मैं बेचैन हो उठता हूँ, मैं तड़प जाता हूँ, यानी तुम्हारी बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती। वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब तुम फूट फूट कर रोती हो। वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड, जब फूट फूट कर अनकाइंडली रोती हो। कहता है माई लाइफ ब्लड डोथ डीके, यह डज, ये देखो ओल्ड इंग्लिश का डज आजकल जो हम पढ़ते हैं ना उसको डोथ लिखा जाता है, डज डीके मींस क्षय होना, नष्ट होना। कहता है कि जब तुम फूट फूट कर रोती हो तो तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं, मेरे खून का कतरा गिरता है, इसलिए मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता। एक सच्चा प्रेम यही होता है कि सच्चे प्रेम सामने वाले को रुला नहीं सकता है, और अगर जो रोता है तो उसको
दिखावटी रोलाई नहीं होता, उसके आंसू क्रोकोडाइल टीयर्स, अंग्रेजी मुहावरा होता है क्रोकोडाइल टीयर्स, मतलब दिखावटी आंसू, कछुए की आंसू। आजकल यही करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना, झूठी मूठ दिखा दी और अपना उसकी दया जीत ली, उसका फायदा उठा ली, उसके बाद लेफ्ट कर दिया। लेकिन ऐसा सच्चे प्रेम में नहीं होता है। सच्चे प्रेम में क्या कवि कह रहे हैं कि जब फुट फुट कर रोती हो तो मेरा खून नष्ट होता है, मेरी वीकनेस आ जाती है, मेरी आंखों से जो आंखों आंसू हैं पानी के बूंद नहीं बल्कि मेरे खून का कतरा है। ये सच्चे प्रेम का यही कहता है, इट कैन नॉट बी। अब देखिए 5वें स्टेंजा में कवि जो उस मोड़ पे पहुंच चुके हैं कि प्रेमिका जो है वो थोड़ी सी आवेश में आकर के, थोड़ी सी आप देखते हैं थोड़ा सा मन को बहलाने के लिए या थोड़ा सा दिखावा करने के लिए वो बोलती नहीं नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करता, जा मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तो कवि कहते हैं इट कैन नॉट बी, ये हो नहीं सकता, दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेयस्ट मी, जैसा तुमने मुझे बोला, तुम बोलो या मत बोलो, तुम्हारी आंखें सारी बता रही, तुम्हारे दिल सारा बता रहा है, जैसा कि तुम बोली कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, या नहीं हो सकता। कहता है इफ इन डाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, मैंने डाइन मीन्स तुम्हारा, कहता दाउ मीन्स तुम, वेस्ट मीन्स बर्बाद करना। कहता इफ इन डाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, तुम में मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं तुम में लूटा हूं, तुम्हारे खातिर में अपनी जिंदगी का सारा समय दिया हूं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि अब तुम बोल सकती हो कि नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती। ऐसा संभव नहीं है, अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने अपना लाइफ वेस्ट किया है। Thou art the best of me, और तुम ही हो जो मेरे जीवन को आर्ट कर सकती हो, बना सकती हो। कला का शब्द पुराने जमाने में आर भी लिखा जाता आर्ट को, तो कहता है तुम ही हो जो मेरे जीवन को संवार सकती हो, इसलिए अब ऐसा नहीं बोल सकती कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, ये हो ही नहीं सकता, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता। सच्चे प्रेम में कॉन्फिडेंस होता है, ये विश्वास होता है, ठीक है। देखिए इस बहुत ही मनोरंजक ब्यूटीफुल पोएम, बहुत ही शानदार पोएट करे भाई, कम से कम सच्चे प्रेम को जानो कि क्या होता है। देखिए इसका अंतिम स्टेंजा, देखिए लास्ट स्टेंजा में कहा जा रहा है, कवि जो है वो जब समझाते हैं तो समझाते हुए अपनी प्रेमिका से करें, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी एल, अरे अपनी इस पवित्र डिवाइन दैवीय रूपी, अगर जो पति परमेश्वर होता है तो पत्नी देवी होती है, तो कहता है लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने देवी रूपी दिल में, अपनी इस पवित्र आत्मा में, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में बुरा मत सोचो, मैं वैसा नहीं हूं, और ना ही भविष्य में कुछ होने वाला है, ना ही भगवान बुरा कर सकता है, भगवान भी बुरा नहीं करेगा, क्योंकि दो सच्चे प्रेम के बीच कोई नहीं आ सकता। क्योंकि यदि माँ बाप भगवान है, यदि प्रेम जो होता है वो भगवान से भी एक कदम आगे होता है। प्रेम और प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे के लिए वो देवी और देवता ही होते हैं, भगवान नहीं होता है। क्योंकि हर प्रेमी और प्रेमिका जो है अपना प्रेमी से मिलना चाहता है, जिस तरह से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, उसी प्रकार दो प्रेमी को आपस में मिलते हुए देखिए, आपको कितना खुशी का अनुभूति होता है। उन लोग आपस में जब मिलते हैं तो उस क्षण को महसूस कीजिए, एक क्षण को महसूस करके देखिए, तो वही अपनी पवित्र प्रेम के बारे में जॉन डन कह रहे हैं कि अपने देवी रूपी हार्ट में, दिल में बुरा मत सोचो, बुरा मत आने दो, बुरा ख्याल मत आने दो। क्यों ऐसा कहते हैं, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, किस्मत को अपना खेल खेलने दो, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, अरे जो डर है उसको हटाओ। डर किस बात की, अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मौत, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, मौत से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मत सोचो बुरी बात। कहता बट थिंक दैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप, बस ये सोचो कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। असाइड टू स्लीप, असाइड टू स्लीप का मतलब होता है बगल में सोना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, भले ही डिस्टेंस, फिजिकली डिस्टेंस हो, लेकिन सोल से डिस्टेंस नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, इट कांट बी। कहता है दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी, वो जो वन अनदर कीप अलाइव अपने दिल में बसा करके एक दूसरे को रखते हैं। कहता है नेवर पार्टेड बी, दुनिया की कोई ताकत लाख दीवार बिछा लो, उसके कोई उसको डिफरेंस, यानी कोई उसको अलग नहीं कर सकता। पार्ट नेवर पार्टेड बी, वो कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये प्रेम की ताकत का वर्णन अस्टेंजा में किया गया है कि एक सच्चा प्रेम को दुनिया की कोई ताकत नहीं क्या कर सकता, हिला नहीं सकता है। ए ट्रू लव कैन नॉट बी पार्टेड, एक क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पे, ट्रू लव कैन नॉट बी पार्टेड, सच्चा प्रेम कभी
टूट नहीं सकता। एक आत्मा परमात्मा का मिलन, एक माँ बाप यानी बाल बच्चे और माता पिता के साथ का रिलेशन, और एक सच्चे प्रेमी का रिलेशन, ये कभी नहीं टूट सकता। आपने बहुत सारा फिल्मों में देखा होगा, अंत में प्यार ही जीतता है। तो यानी एक सच्चे प्रेम, लोग बोलता है कि सच्चे प्रेम क्या होता है, नहीं यार दुनियादारी से टूट जाता है, ये हो जाता है वो जाता है, नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। सच्चा प्रेम नहीं कर पाते आज के लोग। सच्चा प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता, इम्पॉसिबल है। वो क्या कर सकता है, ज्यादा ज्यादा दुनिया में जान दे सकता है, जान ले सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए सच्चे प्रेम का अंत होता ही नहीं है डिस्टेंस बढ़ने पे, क्योंकि आपने सुना होगा, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। यानी त्याग कर सकता है, वो शरीर को त्याग कर सकता है, सामने वाले को त्याग कर सकता है, लेकिन प्रेम नहीं घटता। डिस्टेंस बढ़ने पे प्रेम जो है वो और गहरा होता है, ठीक है ना। यानी इस तरह से आप देख पा रहे हैं, कविता जो है वो मेटाफिजिकल आध्यात्मिक कविता है। अध्यात्म की इसमें चर्चा किया गया है। इस भले ही वो आपको लग रहा है कि एक लेडी और एक पर्सन के बीच के प्रेम है, हाँ, इस प्रेम के माध्यम से उस अलौकिक प्रेम तक जाने की कोशिश किया गया है। जॉन डन जो है वो एक बिलव्ड लव और बिलव्ड की प्रेम के माध्यम से ये मेटाफिजिकल प्रेम के वर्णन करना चाहते हैं, आध्यात्मिक प्रेम का वर्णन किया है। तो आध्यात्मिक प्रेम तो वही होता है ना, जैसे आत्मा और परमात्मा होता है, उसी प्रकार प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए वो आत्मा और परमात्मा से कम नहीं होता है, वो साक्षात देवता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये प्रेम में धोखा नहीं होना चाहिए, विश्वासघात नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वो कौन डिगा सकता है उस मजबूत दीवार को, वो कौन डिगा सकता है उस मजबूत दीवार को, दुनिया क्या बिगाड़ सकता है, दुनिया क्या बिगाड़ सकता है उस फौलादी प्यार को। तो इस तरह से एक सच्चे प्रेम को कभी अलग नहीं किया सकता है। तो ठीक है, देखिएगा